एक युवक अपनी आंखों की लगातार कमजोर होती रोशनी से बहुत परेशान था। दिन ब दिन उसे चीजें धुंधली दिखने लगी थीं, आंखों में जलन होती थी, दर्द बना रहता था और बार बार आंसू बहते थे। यह समस्या उसे बहुत चिंतित कर रही थी। समाधान की तलाश में वह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य के पास पहुंचा। गुरु के चरणों में प्रणाम कर युवक बोला, गुरुदेव, मेरी आंखों की रोशनी लगातार घटती जा रही है। अब तो दिन भर धुंधला दिखता है और कभी कभी तो आंखों में असहनीय जलन और दर्द होने लगता है। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी आंखों की रोशनी लौट आए और मैं हमेशा के लिए इन समस्याओं से मुक्त हो जाऊं। गुरु ने युवक की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और बोले, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों की देखभाल और उपचार के लिए एक विशेष ग्रंथ चक्षु उपनिषद लिखा गया है। इसके अलावा महर्षि वाग्भट्ट ने भी नेत्र स्वास्थ्य के लिए कई महत्वपूर्ण नियम और उपचार बताए हैं। आज मैं तुम्हें उन प्रमुख नियमों के बारे में बताऊंगा, साथ ही एक खास चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसे यदि तुम 15 दिन तक उपयोग करोगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी लौट आएगी। यदि तुम इन नियमों का पालन करते रहे और इस चूर्ण का लंबे समय तक प्रयोग किया तो तुम्हारी आंखें जीवन भर स्वस्थ रहेंगी। इसके बाद गुरु ने युवक को आंखों की सेहत के लिए आवश्यक नियमों के बारे में बताना शुरू किया। 1. सुबह की लार का उपयोग। गुरु ने कहा, जब तुम सुबह उठो तो बिना कुल्ला किए अपने मुंह की लार को अपनी आंखों पर काजल की तरह लगाओ। उन्होंने समझाया कि हमारी लार में वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं। यह उपाय आंखों की ज्यादातर समस्याओं को जड़ से खत्म करने में कारगर सिद्ध होता है। 2. मुंह में पानी भरकर आंखों में छींटे मारना। गुरु ने आगे बताया, जब तुम सुबह आंखें धोने जाओ तो सीधे पानी से मत धो। पहले मुंह में पानी भरो और फिर आंखों पर हल्के हाथ से 20 बार छींटे मारो। उन्होंने कहा कि इससे आंखों में मौजूद धूल और गंदगी साफ हो जाती है और आंखें तरोताजा महसूस करती हैं। मुंह में पानी भरने से यह सुनिश्चित होता है कि आंखों की गंदगी शरीर के अंदर जाने के बजाय बाहर ही निकल जाए। गुरु ने युवक को यह भी बताया कि यदि वह इन नियमों का ईमानदारी से पालन करेगा तो कुछ ही हफ्तों में उसे अपनी दृष्टि में चमत्कारी बदलाव महसूस होगा। उसकी आंखें न सिर्फ पहले से अधिक स्पष्ट देखने लगेंगी बल्कि वे जीवन भर स्वस्थ भी बनी रहेंगी। इसके बाद गुरु ने युवक को उस विशेष चूर्ण की विधि और सेवन का तरीका भी बताया जिससे उसकी दृष्टि वापस लौट सकती थी। गुरु ने युवक को तीसरा नियम समझाते हुए कहा, बेटा, सूर्य देव के दर्शन करना बहुत आवश्यक है, लेकिन ध्यान रखना, यह दर्शन दोपहर की तेज धूप में नहीं बल्कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर या सूर्यास्त से 1 घंटे पहले ही करने हैं। सबसे उत्तम समय सूर्योदय और सूर्यास्त के ठीक पहले होता है। शुरुआत में 1 मिनट तक सूर्य को देखो, फिर धीरे धीरे इसे 5 मिनट तक बढ़ाओ। इस दौरान यदि आवश्यकता हो तो पलकें झपकाने में कोई हर्ज नहीं है। सूर्य की किरणें हमारी आंखों को प्राकृतिक ऊर्जा देती हैं और उन्हें स्वस्थ बनाती हैं। अंत में अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर गर्माहट से अपनी आंखों को ढक लो, लेकिन हल्का स्पर्श रखना, दबाना नहीं। यह प्रक्रिया आंखों को गहरा आराम देती है। फिर गुरु ने अगला नियम बताया, आंखों का व्यायाम करो। इसे कभी भी कर सकते हो, लेकिन सुबह और सोने से पहले करने से अधिक लाभ मिलता है। आंखों को 10 बार ऊपर नीचे करो, फिर 10 बार बाएं दाएं घुमाओ। इसके बाद 10 बार आंखों को ऊपर दाएं और नीचे बाएं घुमाओ। फिर आंखों को गोल गोल घुमाकर वृत्त बनाओ। पहले 10 बार दाईं ओर, फिर 10 बार बाईं ओर। अब सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम, अपनी आंखों के बीच में अंगूठा रखो और उसके नाखून को ध्यान से देखो। धीरे धीरे अंगूठे को दूर ले जाओ और फिर वापस पास लाओ, लेकिन ध्यान सिर्फ अंगूठे पर केंद्रित रखना। जब अंगूठा दूर हो जाए तो उसके पीछे की वस्तु को देखने का प्रयास करो। यह क्रिया 10 बार दोहराओ। इसके बाद अपनी हथेलियों को रगड़ो और आंखों पर रखकर आराम दो। यह व्यायाम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और उनकी क्षमता को पुनः जीवंत करता है। फिर गुरु ने कहा, बेटा, शरीर को स्वच्छ रखना भी अत्यंत आवश्यक है। आयुर्वेद के अनुसार यदि शरीर अंदर से शुद्ध है तो कोई भी रोग उसे छू नहीं सकता। अगर पेट पूरी तरह से साफ हो और कोई पुराना भोजन जमा ना हो तो कब्ज की समस्या नहीं होगी और शरीर स्वस्थ रहेगा। आंखों को भी स्वस्थ बनाए रखने के लिए रोज 16 घंटे का उपवास करना
या सप्ताह में एक बार 24 घंटे का उपवास रखना चाहिए। इससे शरीर को स्वयं को शुद्ध करने का अवसर मिलता है और सभी अंग, विशेष रूप से आंखें, अधिक ऊर्जावान और स्वस्थ बनती हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, अपनी आंखों की देखभाल के लिए त्रिफला के जल से धोना बहुत लाभकारी होता है। त्रिफला एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसे महान आचार्य वाग्भट ने अमृत तुल्य बताया है। यह 3 फलों से मिलकर बना होता है, आंवला, बहेड़ा और हरण। इसे सही अनुपात में तैयार करना बेहद जरूरी है। त्रिफला बनाने के लिए आंवला 3 भाग बहेड़ा, 2 भाग हरण, 1 भाग इन तीनों को सुखाकर बीज निकालकर बारीक पीस लें और अच्छे से मिला लें। अब इस त्रिफला चूर्ण को किसी मिट्टी के बर्तन में रखें। रात में 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसे छानकर उसी जल से अपनी आंखों को धो लें। इससे आंखों की सभी समस्याओं में तेजी से आराम मिलेगा और दृष्टि में सुधार होगा। त्रिफला केवल आंखों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। यह वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। त्रिफला को 2 तरीकों से लिया जा सकता है। सुबह, यदि आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो इसे गुड़ या शहद के साथ लें। यह पोषण प्रदान करता है। रात, यदि त्रिफला रात में लेते हैं तो इसे गर्म पानी या दूध के साथ लें। यह शरीर की सफाई करने में मदद करता है। अगर कोई पूरी तरह स्वस्थ है और कब्ज जैसी समस्या नहीं है तो वह इसे सुबह ले सकता है। लेकिन अगर पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं तो त्रिफला रात को लेना फायदेमंद रहेगा। गुरु ने बताया एक और प्रभावी अभ्यास। गुरु युवक से कहते हैं, बेटा, यह अगला नियम तुम्हारी आंखों और मन दोनों के लिए लाभकारी है। इसके लिए एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसे इतनी ऊंचाई पर रखो कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो। अब पीठ सीधी करके आरामदायक स्थिति में बैठो और अपनी दृष्टि को दीपक की लौ पर केंद्रित करो। इस अभ्यास की विधि, लौ को लगातार देखने की कोशिश करो। अगर जरूरत महसूस हो तो पलकें झपका सकते हो, लेकिन जितनी देर बिना पलक झपकाए देख सकते हो उतनी देर देखो। थोड़ी देर बाद आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया आंखों की सफाई कर रही होती है। इस दौरान आंखों को हाथों से न छुएं, बस आंसुओं को बहने दें। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तो अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर हल्की गर्माहट पैदा करो और धीरे धीरे आंखों पर रख लो। यह प्रक्रिया आंखों को गहरी राहत देगी। इस अभ्यास को रोज रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए करो और खुद अनुभव करो कि तुम्हारी दृष्टि और एकाग्रता दोनों बढ़ रही है। गुरु उस युवक को अगला नियम समझाते हुए कहते हैं, बेटा, आंखों की देखभाल के लिए तुम्हें ठंडी सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए खीरा, लौकी या आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर कुछ मिनट तक अपनी आंखों पर रखना होगा। जब हम इन ठंडी सब्जियों को आंखों के ऊपर रखते हैं तो आंखों के आसपास का क्षेत्र ठंडा हो जाता है, जबकि बाकी हिस्सा गर्म बना रहता है। इस तापमान के अंतर के कारण आंखों की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे आंखों की सेहत में सुधार होता है और उनकी प्राकृतिक चमक लौट आती है। इस प्रक्रिया को हर दिन 10 से 12 मिनट तक करना आवश्यक है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होगी और ताजगी का अनुभव होगा। इसके बाद गुरु आगे बताते हैं, बेटा, शरीर में रक्त संचार बढ़ाने वाले आसनों का अभ्यास भी आंखों की सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है। विशेष रूप से शीर्षासन और वस्त्रासन जैसे योग आसनों से आंखों की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिससे उनकी रोशनी में सुधार होता है और वे अधिक स्वस्थ बनी रहती हैं। फिर गुरु युवक से कहते हैं, अब मैं तुम्हें एक विशेष चूर्ण के बारे में बताता हूं, जो न केवल तुम्हारी आंखों की ज्योति को सुरक्षित रखेगा, बल्कि कुछ हफ्तों में चश्मा भी हटाने में मदद करेगा। आंखों की रोशनी बढ़ाने वाला चूर्ण बनाने की विधि। इस चूर्ण को तैयार करने के लिए 4 प्रमुख सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री, काली मिर्च। सबसे पहले सौंफ को हल्का सा भून लेना है। सौंफ को आयुर्वेद में नेत्रज, आंखों के लिए अमृत कहा जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह पाचन में भी सहायक होती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा और कॉपर जैसे खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं, जो शरीर के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। जब सौंफ से हल्की खुशबू आने लगे तो उसे ठंडा कर लें। इसके बाद बादाम को हल्का सा सेक लें। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मस्तिष्क को तेज करता है और आंखों की सेहत में सुधार करता है। इसमें प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है।
अब धागे वाली मिश्री लें, उसका धागा निकालकर उसे बारीक पीस लें। मिश्री का सेवन नेत्र ज्योति को बढ़ाने और मस्तिष्क को ठंडक प्रदान करने में सहायक होता है। इसके बाद 10 से 15 काली मिर्च लें और उसे भी बारीक पीस लें। काली मिर्च में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व होते हैं जो आंखों की जलन को कम करते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं। इसमें विटामिन ए और ई भी होते हैं जो आंखों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं। अब इन चारों सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर एक बारीक चूर्ण बना लें। सेवन की विधि: सुबह खाली पेट इस चूर्ण का 1 चम्मच गुनगुने पानी या दूध के साथ सेवन करें। यह चूर्ण आंखों की रोशनी बढ़ाने, पेट को साफ रखने, अच्छी नींद लाने और मस्तिष्क को तेज करने में मदद करता है। चूर्ण में प्रयुक्त सभी सामग्री आसानी से घर में उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इसे नियमित रूप से अपनाना बहुत सरल है। गुरु कहते हैं, यदि तुम इन नियमों को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओगे तो तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ेगी, दिमाग तेज होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। गुरु ने युवक से कहा, बेटा, आज के समय में आंखों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे जरूरी है स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करना। लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं और फिर दिन भर लैपटॉप, फोन या टीवी का उपयोग करते रहते हैं। इन उपकरणों से निकलने वाली रोशनी हमारी आंखों के लिए हानिकारक होती है, इसीलिए एक अच्छा रूटीन बनाओ। रात 8 या 9 बजे के बाद स्क्रीन से दूरी बना लो। इससे न केवल आंखों को आराम मिलेगा बल्कि नींद भी गहरी होगी और अगली सुबह तुम खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस करोगे। यदि तुम्हारा काम देर रात तक कंप्यूटर पर करना जरूरी हो तो हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखें बंद करके उन्हें आराम दो। साथ ही अपने आहार में विटामिन ए और सी से भरपूर चीजें जैसे गाजर, संतरा और आंवला शामिल करो। ये आंखों की सेहत बनाए रखने में मदद करेंगे। कुछ समय बाद एक और युवक गुरुजी के पास आया और बोला, गुरुवर, मेरा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। जो कुछ भी खाता हूं वह सही से नहीं पचता, जिससे गैस, भारीपन और कब्ज की समस्या बनी रहती है। मेरा पेट अक्सर भरा भरा महसूस होता है, भूख कम लगती है और चेहरे पर दाग धब्बे भी आ गए हैं। मैंने कई दवाइयां ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कृपया मुझे कोई समाधान बताइए। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो परेशानियां तुमने बताई वे सब पाचन शक्ति कमजोर होने का परिणाम है। जब भोजन ठीक से नहीं पचता तो वह सड़ने लगता है और यही गैस, एसिडिटी और पेट के अन्य विकारों का कारण बनता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए कुछ जरूरी बदलाव अपनाने होंगे। आज मैं तुम्हें 5 आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा जो तुम्हारे पाचन को सुधार देंगे और भोजन के हर कण को ठीक से पचाने में मदद करेंगे। गुरुजी ने समझाया, हमारे पेट में जठराग्नि नामक अग्नि होती है जो भोजन को पचाने का काम करती है। जब यह अग्नि मंद पड़ जाती है तो खाना सड़ने लगता है और यही समस्या की जड़ बनती है। जठराग्नि कमजोर होने के मुख्य कारण गलत खान-पान और अस्वस्थ जीवन शैली है। आयुर्वेद में 4 नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से 90% पेट की समस्याएं दूर हो सकती हैं, चाहे वह कब्ज हो, लूज मोशन हो या कोई और विकार। गुरुजी ने पहला नियम बताते हुए कहा, भोजन ताजा खाओ। आयुर्वेद में कहा गया है कि पकने के 3 घंटे के भीतर भोजन कर लेना चाहिए, अधिकतम 5 घंटे तक। इसके बाद का भोजन पचाना कठिन हो जाता है और जठराग्नि पर अतिरिक्त दबाव डालता है। लेकिन लोग महीनों या सालों पुराने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ बड़े चाव से खाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इनमें मौजूद केमिकल न केवल इनकी वैधता बढ़ाते हैं बल्कि शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा जंक फूड और फास्ट फूड जैसे पिज्जा, चाउमीन और मिठाइयां भी पाचन तंत्र को कमजोर करते हैं। हमारी जठराग्नि की एक सीमा होती है, जितना भोजन वह पचा सकती है उससे अधिक या भारी भोजन खाने पर वह मंद पड़ जाती है। तब जो भी खाते हो वह ठीक से पचने की बजाय सड़ने लगता है और पेट की समस्याओं को जन्म देता है। इसीलिए शुद्ध और संतुलित आहार अपनाओ, तभी तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत होगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। यह देखकर गुरु ने लड़के से कहा, बेटा, भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि शरीर के पोषण के लिए होता है। इसलिए पहला नियम है भोजन सीमित मात्रा में ग्रहण करना। चाहे भोजन कितना ही पौष्टिक और शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे आवश्यकता से अधिक मात्रा में खाया जाए तो वह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। गुरुजी ने समझाया, जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालने से वह जलती रहती है, लेकिन यदि एक साथ अधिक घी डाल दिया जाए तो अग्नि बुझ जाती है। उसी प्रकार अधिक भोजन करने से पाचन तंत्र पर अत्यधिक भार पड़ता है
और वह भोजन सही तरीके से नहीं पच पाता। इससे पेट में भोजन सड़ने लगता है, जिससे कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। इसके बाद गुरु ने लड़के को दूसरा नियम बताया, भोजन का सही समय। उन्होंने कहा, सुबह के समय हल्का नाश्ता करना चाहिए, जिसमें फल, सब्जियां या जूस शामिल हों। दोपहर का भोजन दिन के 12 से 1 बजे के बीच होना चाहिए और रात का भोजन शाम 6 से 7 बजे के बीच कर लेना चाहिए। रात का भोजन हल्का होना चाहिए, क्योंकि देर से और भारी भोजन करने से पाचन तंत्र प्रभावित होता है, जिससे भोजन ठीक से नहीं पचता और पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर गुरुजी ने तीसरा नियम बताया, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। उन्होंने कहा, यदि आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो आपको कब्ज की समस्या हो सकती है, जिससे पेट सही तरीके से साफ नहीं होगा। पानी पाचन प्रक्रिया को सुचारू बनाता है और भोजन को ठीक से गलाकर शरीर में पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। गुरुजी ने यह भी बताया कि केवल भोजन संबंधी आदतें ही नहीं, बल्कि जीवन शैली भी पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अत्यधिक चिंता करना, धूम्रपान करना और अनुचित जीवन शैली भी आपके पाचन तंत्र को कमजोर कर सकती है। यदि आप इन आदतों को सुधार लेंगे तो आपका पाचन तंत्र स्वाभाविक रूप से स्वस्थ हो जाएगा। इसके बाद गुरुजी ने लड़के को आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, त्रिफला चूर्ण पाचन तंत्र के लिए एक अत्यंत लाभकारी औषधि है। यह 3 जड़ी बूटियों आंवला, हरड़ और बहेड़ा का मिश्रण होता है। त्रिफला पाचन शक्ति को बढ़ाता है, मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है और शरीर के तीनों दोष, वात, पित्त और कफ का संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में भी मदद करता है। गुरुजी ने समझाया कि त्रिफला का सेवन रात में सोने से पहले किया जा सकता है। इसे गर्म पानी के साथ लिया जाए तो यह अधिक प्रभावी होता है। इसके अलावा 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर रात भर ढककर रखने और सुबह खाली पेट पीने से भी पाचन तंत्र मजबूत होता है। अंत में गुरुजी ने कहा, यदि तुम इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारा पाचन तंत्र मजबूत होगा और तुम स्वस्थ और ऊर्जावान रहोगे। सही भोजन, सही समय और सही मात्रा में ग्रहण करना ही उत्तम स्वास्थ्य की कुंजी है। यह सुनकर गुरु ने उस लड़के को दूसरी औषधि के बारे में बताया, हिंगवष्ट। यह एक बहुऔषधीय आयुर्वेदिक दवा है, जिसका उपयोग पाचन संबंधी समस्याओं के उपचार में किया जाता है। इसमें काली मिर्च, अदरक, जीरा, अजवाइन और हिमालयी नमक का संयोजन होता है। यह कब्ज, अपच, पेट फूलना और मल त्याग की समस्याओं में राहत प्रदान करती है। हिंगवष्ट बिना किसी जलन के पाचन क्रिया को दुरुस्त करती है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें दीपक, भूख बढ़ाने वाला और पाचन, खाद्य पचाने में सहायक गुण होते हैं, जिससे अपच और गैस की समस्या दूर होती है। यह भूख बढ़ाने और वात दोष को संतुलित करने में भी सहायक होती है। इसे भोजन के 45 मिनट बाद पानी या दूध में मिलाकर सेवन किया जा सकता है। इसके बाद गुरु ने तीसरी औषधि का परिचय दिया, एलोवेरा। अक्सर इसे त्वचा और बालों के लिए लाभकारी माना जाता है, लेकिन यह पेट की समस्याओं के लिए भी उतना ही उपयोगी है। एलोवेरा जूस पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंजाइम पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं और पाचन क्रिया को सुचारू बनाते हैं। इसके अतिरिक्त यह बैक्टीरिया और परजीवियों से पेट को सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे संक्रमण होने का खतरा कम हो जाता है। एलोवेरा कब्ज, एसिड रिफ्लक्स और पेट की अन्य समस्याओं को दूर करने में भी कारगर है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में सहायता करता है। फिर गुरु ने चौथी औषधि के रूप में हर्बल चाय का सुझाव दिया। यह विभिन्न जड़ी बूटियों के संयोजन से बनाई जाती है, जो पाचन तंत्र को मजबूत करने में सहायक होती है। इसमें पुदीना, जो पेट की मांसपेशियों को आराम देने और गैस की समस्या को कम करने में मदद करता है। अदरक, जो सूजन रोधी गुणों से भरपूर होता है और अपच व गैस की समस्या को दूर करता है। और धनिया, जो पाचन को बढ़ावा देता है और मलाशय को शांत करता है। इस चाय में शहद मिला सकते हैं, लेकिन चीनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधुमेह के रोगियों को इसे बिना मिठास के पीने की सलाह दी जाती है। इसके बाद गुरु ने 5वीं और अंतिम औषधि बताई, अजवाइन। यह पाचन संबंधी समस्याओं के लिए अत्यधिक प्रभावी होती है। अजवाइन पानी का सेवन करने से गैस, पेट फूलना और एसिडिटी जैसी समस्याएं दूर होती हैं। इसमें पाए जाने वाले प्राकृतिक एंजाइम आंतों की सफाई करते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बेहतर बनाते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को तेज करने और वजन घटाने में सहायक होती है।
साथ ही यह कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में भी मदद करती है। गुरु ने अंत में उस लड़के से कहा, इन 5 औषधियों में से कोई भी एक चुनकर नियमित रूप से सेवन करो और साथ ही जीवन शैली में मेरे बताए नियमों का पालन करो। इससे तुम्हारा पाचन तंत्र जल्द ही मजबूत हो जाएगा। इसके बाद राजा ने तथागत बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, यदि मुझे संन्यास ही लेना है तो आपकी सभी शर्तें मुझे स्वीकार हैं। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, अगर तुम सच में संन्यास लेना चाहते हो तो अपने कपड़े और जूते उतारो और नग्न होकर अपने राज्य की सड़कों पर घूमते हुए स्वयं को जूते मारो, फिर लौट कर आओ। राजा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा, मैं एक राजा हूं, भला कैसे मैं नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर घूम सकता हूं और स्वयं को जूते मार सकता हूं। लेकिन उन्हें यदि संन्यास लेना था तो कोई और विकल्प नहीं था। अंततः उन्होंने बुद्ध की शर्त मान ली और वही करने के लिए निकल पड़े। राजा ने वही किया जो बुद्ध ने आदेश दिया था। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राज्य की सड़कों पर दौड़ने लगा। जब यह दृश्य देखा तो एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुजी, जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे तब आपने इतनी कठोर शर्तें नहीं लगाई थी। आप तो करुणा के अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? तब भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम लोग दीक्षा लेने आए थे तुम्हारा अहंकार छोटा था, इसलिए तुमसे घर घर भिक्षाटन करा लिया और काम चल गया। लेकिन यह राजा है, इसका अहंकार बहुत बड़ा है। जितनी बड़ी बीमारी उतनी बड़ी दवा। इसलिए मैंने उसे इस कड़े परीक्षण से गुजरने दिया। जब यह राजा अपनी ही प्रजा के सामने इस स्थिति में होगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। राजा ने संपूर्ण दिन अपनी शर्त पूरी की और शाम तक बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, तथागत, अब मुझे दीक्षा दीजिए और मुझे सन्यासी बना दीजिए। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखते हुए कहा, अब तुम्हें सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। जाओ और कर्तव्य भाव से राज करें। तुम अब साक्षी भाव से शासन करो, क्योंकि अब तुम राजस्व हो चुके हो। दोस्तों, इस प्रकार भगवान बुद्ध ने राजा को उपदेश दिया और उसका जीवन बदल दिया। इस छोटी सी शिक्षा से आपको क्या समझ मिला? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर, जो है हमारे शरीर की संरचना और स्वास्थ्य। क्या आप जानते हैं कि हमारा शरीर किससे बना है? इसे जानना बहुत जरूरी है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इसमें 3 प्रमुख दोष होते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इन दोषों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही हर बीमारी की जड़ होते हैं। अगर हमारे शरीर में वात दोष असंतुलित हो जाता है तो 60 से 70% बीमारियां हो सकती हैं। पित्त दोष के असंतुलन से 15 से 20% बीमारियां होती हैं और कफ दोष के असंतुलन से 5 से 10% बीमारियां होती हैं। 10% बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। जब हम जन्म से लेकर 14 वर्ष की आयु तक होते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष अधिक होता है। इस अवस्था में कफ का निर्माण शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसी कोई चीज न दें जिससे कफ बढ़ जाए, क्योंकि इससे सांस की बीमारियां जैसे अस्थमा, दमा और टीबी हो सकती हैं। जब हम 15 से 60 वर्ष की आयु में होते हैं तब हमारे शरीर में पित्त दोष सबसे अधिक होता है। इस समय हमें पित्त बढ़ाने वाली चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि पित्त बढ़ने से 15 से 60 वर्ष की आयु में होते हैं 20% बीमारियां हो सकती हैं। 60 वर्ष के बाद हमारी उम्र वृद्धावस्था की होती है और इस समय वात दोष बढ़ता है। वात दोष के असंतुलन से 60 से 70% बीमारियां होती हैं। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। हमें इन दोषों के संतुलन को बनाए रखना चाहिए और यह जानना चाहिए कि कौन सी चीजें इन दोषों को बढ़ाती हैं और कौन सी चीजें उन्हें संतुलित करती हैं। इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करें और हमेशा ध्यान रखें कि कौन सी चीजें आपके शरीर के दोषों को बढ़ा सकती हैं। अब जब आप इन 3 दोषों के बारे में जान चुके हैं तो आइए समझते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों से कैसे बना है। हमारा शरीर इन 5 तत्वों से निर्मित है और इन तत्वों में प्रोटीन, पानी, वायु, अग्नि और पृथ्वी शामिल हैं। जब इन तत्वों में या 3 दोषों में कोई असंतुलन होता है तो यही असंतुलन शरीर में बीमारियों का कारण बनता है। अगर यह संतुलन बना रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। अब समझिए कि शरीर का बीमार होना किस वजह से होता है। कई लोग सोचते हैं कि भगवान ने उन्हें बीमारी दी है,
जैसे गैस्ट्रिक अल्सर, थायराइड, ब्लड प्रेशर या शुगर। लेकिन असल में यह बीमारियां हमारे खान पान और जीवन शैली के कारण होती हैं। प्रकृति हमें शरीर की देखभाल के लिए कुछ नियम बताती है, जैसे सही खाना खाना और पानी पीने के सही तरीके को फॉलो करना। जब हम इन नियमों का पालन नहीं करते तो हम अपनी बीमारियों को खुद निमंत्रण देते हैं। पित्त दोष कहता है कि यह चीजें ना खाओ क्योंकि इससे पित्त बढ़ेगा, फिर भी हम उन्हें खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, चाय, चीनी और मैदा। इन सब चीजों से पेट में एसिडिटी और पाचन तंत्र की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिससे शरीर बीमार होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने शरीर पर किस तेल का उपयोग करना चाहिए और कहां लगाना चाहिए। शरीर की सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें इसे ध्यान से रखना चाहिए। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जिनसे शरीर की नसें जुड़ी होती हैं: नाभि, पैर का तलवा, नाक और सिर। इन जगहों पर तेल लगाना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पैरों के तलवे की बात करते हैं। यदि आप सुबह नंगे पांव जमीन या हरी घास पर चलते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी। इसलिए पैरों के तलवों में शुद्ध तिल का तेल लगाना चाहिए। आप शुद्ध सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सोने से पहले अपने पैरों को गुनगुने पानी से धोकर फिर तेल से मालिश करें। इससे न केवल अच्छी नींद आती है, बल्कि शरीर में ऊर्जा, भूख और पाचन शक्ति भी बढ़ती है। अब नाभि की बात करते हैं, जो शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नाभि के पीछे एक पेप्टिक ग्रंथि पाई जाती है, जिससे शरीर की सारी नसें जुड़ी होती हैं। बच्चों को तेल की मालिश करने के फायदे आप देख चुके होंगे। पहले माताएं अपने बच्चों को शुद्ध सरसों के तेल से मालिश करती थीं, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होती थीं। लेकिन अब हम केमिकल युक्त तेलों का इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको कुछ अच्छे बदलाव मिलेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने परिवार, दोस्तों या किसी भी करीब इंसान के साथ इसे शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।